बुनाई कला। हस्तकला की दूसरी कला बुनाई कला। रुई की पुन्नी में से, पुन्नी अर्थात रुई को इकट्ठा किया जाता है, एकत्र किया जाता है, गोला बनाया जाता है। रुई की पुन्नी में से रेशों को खींचने के साथ ऐड कर लंबा धागा बनाने की कला को कताई कहते हैं। रुई की पुन्नी में से रेशों को खींचने के साथ ऐड कर लंबा धागा बनाने की कला को कताई कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कताई बुनाई गृह उद्योग को विशेष महत्व देते हुए आजादी आंदोलन में उसे स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ जोड़ करके एक इतिहास बनाया के नाम से जानते हैं। हाथ बुनाई। प्राचीन समय से ही भारत वस्त्र विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, ढाका की मलमल अर्थात रेशम का थान, थान अर्थात गोदाम, जत्था एक छोटी सी अंगूठी में से निकाला जाता था और दिया सलाई के डिब्बी में भी आ जाता था। इसके अलावा कश्मीर के सहित जो आप इन चित्रों में देख सकते हो, ये हाथ बुनाई के द्वारा बनाए गए गलीचा है। गलीचा जिसे हम कारपेंट के नाम से जानते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध रही है। तो कश्मीर के सहित भारत में बनने वाला गलीचा, पाटन का पटोला, ये खास विशेष याद रखना है, कांजीवरम और बनारसी साड़ियां, राजस्थानी बांधनी जैसे हाथ बुनाई के विशिष्ट कारीगरी के नमूने भारत की पहचान थे। गुजरात में सोलंकी युग, सोलंकी युग के बाद यहाँ आपको जगह खाली दिखाई दे रही होगी। अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो नाम लिखा होगा सिद्धराज जयसी, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सुन रहे हो, आप वहां पर पेन या पेंसिल से लिख लेंगे कि गुजरात में सोलंकी युग के राजा सिद्धराज जयसी स्वर्ण काल के दौरान उस समय की राजधानी पाटन में अनेक कारीगर आकर बसे थे। अर्थात सोलंकी युग को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। सोलंकी युग के राजा सिद्धराज जयसी थे। उनके समय में उन्होंने अपनी राजधानी पाटन को बनाया और हाथ बुनाई के अधिकतर कारीगर पाटन में आकर बस गए। उनकी कारीगरी और कौशल के कारण विशेष रूप से पाटन का पटोला पूरे विश्व में जग में विख्यात बना। पाटन की यह कारीगरी लगभग 850 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। अत्यंत अटपटी, जटिल और समय लेने वाली यह कला आज कुछ मर्यादित कारीगरों तक ही सीमित है। पाटन में बनने वाली इस रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं। यह आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा, पटोला अर्थात क्या या पटोला किसे कहते हैं। पाटन में बनने वाले रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ एक ही प्रकार की छाप दिखाई देती है अर्थात डिजाइन दिखाई देती है, अतः उसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। ऐसा पटोला कई वर्षों तक फटता भी नहीं है और इसका रंग भी नहीं जाता। इसलिए गुजराती में कहावत प्रचलित है, पड़ी पटोले भात फाटे पर फीटे नहीं। अर्थात सबसे पहले मैं समझा देना चाहूंगा कि पटोला एक प्रकार की साड़ी है। आजकल की जो वर्तमान साड़ियां आप देखते हो उसके एक ही तरफ डिजाइन अर्थात छाप होती है। अगर हम उल्टा करके पहनते हैं तो तुरंत पहचान में आ जाता है कि साड़ी उल्टी है। लेकिन पटोला की विशेषता है जो आपको 2 नंबर में भी पूछा जाएगा, पटोला किसे कहते हैं, पटोला की विशेषता बताइए। तो मैंने आपको बताया पाटन में बनने वाली रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं और विशेषता क्या है, पटोला जिसके दोनों तरफ एक ही प्रकार की छाप दिखाई देती है, उसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। ये कई वर्षों तक फटता नहीं है और इसका रंग भी नहीं जाता। इसलिए गुजराती में कहावत प्रचलित है, पड़ी पटोले भात फाटे पर फीटे नहीं। अर्थात पटोला कितना भी पुराना हो जाए वो फट सकता है, लेकिन उसकी छाप, उसकी जो बनाई हुई रंगत है, रंग है, वो कभी जाती नहीं है। तो इसमें ढेर सारे विकल्प भी बने और ये टिप्पणी में भी पूछा जाएगा, पाटन के पटोला विषय को समझाइए। दूसरी कला हम लेते हैं कढ़ाई बुनाई की कला। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो के उत्खनन अर्थात खुदाई काम के दौरान मिली मूर्तियों में पुतलों अर्थात कठपुतली
के वस्त्रों पर भी कढ़ाई बुनाई का काम देखने को मिला। तो आपको एक नंबर में पूछा जाएगा कि कौन सी संस्कृति के उत्खनन के दौरान मूर्तियों और पुतलों के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई काम देखने को मिला। तो दो संस्कृति, एक हड़प्पा और दूसरा मोहेंजोदड़ो। भारत में पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई करने की कारीगरी बहुत प्राचीन है। सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ के स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कसीदाकारी देखने को मिली, अर्थात कढ़ाई बुनाई कला देखने को मिलती है। इसके अलावा गुजरात में कहाँ कहाँ कढ़ाई बुनाई कला है वो भी आप देखेंगे। गुजरात के जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी। गुजरात के जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी क्षेत्र बांधनी तथा उसके ऊपर की गई परंपरागत शैली वाली हाथी, पुतली, चौरस, पक्षी, कलश आदि सुंदर डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। बांधनी अर्थात जैसे पाटन एक प्रकार की साड़ी है, उसी प्रकार से बांधनी भी एक प्रकार की साड़ी है जिसके ऊपर हाथी का चित्र छपा होता है। पुतली अर्थात कठपुतली का चित्र जो कपड़ों के द्वारा बनाई जाती थी, उस प्रकार का आकृति छपा होता है। चौरस जिसे आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा। पक्षी तो जानते ही हो। कलश मतलब जो मटका घड़े आकार का छोटा रूप होता है, ये सारी आकृति के लिए प्रसिद्ध है। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई बुनाई गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र इत्यादि प्रदेशों की स्त्रियों का यह गृह व्यवसाय रहा। अहमदाबाद में भी आपने देखा होगा कई जातियां ऐसी है जो कपड़ों के ऊपर छपाई करती है और रंगीन धागों के द्वारा डिजाइन बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा कुछ चंदोवा, लता तोरण, चौका, तकिया, मसनद, झूले कई जातियों में पहनी जाने वाली मिर्जई नामक वस्त्र के ऊपर की गई कढ़ाई बुनाई कला की परंपरा आज भी प्रख्यात है। कच्छ के बन्नी क्षेत्र में जत जैसी कौम की कसीदाकारी आज एक अलग पहचान है। चर्म उद्योग अर्थात चमड़ों के द्वारा बनाए जाने वाला उद्योग। प्राचीन भारत में मृत प्राणियों के चमड़े का विविध उपयोग होता था। प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। कृषि के लिए कुआं से पानी निकालने के लिए चरसा, पानी की मशक और पखालों में चमड़े का उपयोग होता था। ये प्राचीन समय की चीज है। जैसे आप लोगों ने कई पुरानी फिल्मों में या किताबों के चित्रों में कंधे के ऊपर टांगे गए थैली के रूप में देखते होंगे, जिसमें पानी को जमा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। ढोल में आप लोगों ने देखा होगा, ढोल के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है बजाने के लिए। नगारा, तबला ये तीनों एक ही तरह से है। जैसे संगीत के साधनों में लुहार की धोकनी, अभी तो ये काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन जहां लुहार का काम होता है, धोकनी को जो बनाया जाता है, जो आग में हवा फूकने का काम करते हैं, वह चमड़े की बनी होती है। विविध प्रकार के जूते, प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का उपयोग होता था, जिसे हम पट्टे के नाम से जानते हैं। युद्ध में उपयोग की जाने वाली ढाल में भी चमड़े का उपयोग होता था। भारत में चर्म उद्योग का विशिष्ट स्थान था, जिसमें जूते और चमड़े की विविध वस्तुएं जैसे कि चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियां, चप्पले, पर्स, पट्टा, घोड़े और ऊंट जैसे प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला साज, पलान, लगाम, चाबुक के लिए डोरी भी चमड़े की होती थी।